हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर फ्रॉम एओसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट्स की बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बेसिक टू एडवांस, ऐसे नहीं है कि एडवांस सीधा मैथ चलेंगे। मैथ्स को क्या है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा, बेसिक्स नहीं पता होगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कौन सी बुक है जो हमारा बेसिक क्लियर करेगी, कौन सी बुक है जो हमारा एडवांस क्लियर करेगी, और कौन सी बुक ऐसी है जो हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के अंडर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी के अंडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप कैट वगैरह की कैट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सब में आपको कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक की मैं बात करती हूँ, दैट इज आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है ये, आरएस अग्रवाल की। ठीक है, अब इसका क्या है, इसमें अगर आपको बेसिक कुछ भी नहीं आता तो उसके लिए बेस्ट बुक है। हर एक चैप्टर की एग्जांपल्स दे रखी हैं, प्लस उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, 100 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लस उसकी सोल्यूशन दे रखा है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको, और चैप्टर क्या है, बेसिक से आपको मिलेंगे, स्क्वायर रूट मिलेगा, क्यूब रूट मिलेगा, उसके बाद परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये देखो, बेसिक से आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक से क्या है, इसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, ठीक है, एवरेज, प्रॉब्लम नंबर, एजिस, परसेंटेज, रेशो, सो ऑन, और इसके 30 चैप्टर प्लस डीआई भी इसमें क्लियर होगी। डीआई भी इसमें क्लियर होगी। जो डीआई का पोर्शन है, अगर आप पीओ क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीओ में जा रहे हो, आप क्लैरिकल में जा रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। डीआई का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप एसबीआई की बात करते हो तो उसमें तो क्वांट्स के कम डीआई के क्वेश्चन आते हैं, डीआई का अलग से पूरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको बेसिक डीआई में यही होता है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, रेशो कैसे निकालनी है। तो आपको जब तक बेसिक चैप्टर नहीं आएंगे तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर पहले आप सारे ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके बाद ये डीआई वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और सब में क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन प्लस हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप कोई एग्जाम देते हो, जैसे अब ये परसेंटेज का चैप्टर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसके कितने क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, 203 क्वेश्चन है इसके। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप कोई स्टेट का एग्जाम देते हो ना, तो इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ही इतने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे क्या है, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, मैथ ऐसा है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक क्लियर, बच्चे कुछ सोचते हैं कि हमें फर्स्ट डे से शॉर्टकट आ जाए। ठीक है, हम फर्स्ट डे से शॉर्टकट सीखे, हर चीज का शॉर्टकट सीखे। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन का हमें शॉर्टकट भी आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स के शॉर्टकट के लिए बुक आती है, फास्ट ट्रैक बुक आती है जो मैथ्स की। ठीक है, एक दो और बुक्स भी आती हैं जिसमें क्या है, हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया हुआ है। पर एग्जाम में अब जब जाते हो तो हर एक शॉर्टकट आपको नहीं याद रहता। ठीक है, तो पहले बेसिक क्लियर करो। जब बेसिक क्लियर हो जाता है तब ही आप शॉर्टकट सीख जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ही एडवांस में शॉर्टकट की बुक खरीद लेते हैं कि हम तो मैथ सीखेंगे ही शॉर्टकट से। बच्चा, शॉर्टकट से कभी भी मंजिल नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक सीखना जरूरी है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है आरएस अग्रवाल इज अ बेस्ट बुक। ठीक है, और प्लस ये पुराना एडिशन है, एक नया एडिशन आया है, और रेड कलर की बुक है वो। उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल अभी बेसिक से तैयारी करनी है तो आप इसका पुराना एडिशन भी मार्केट से मिल जाता है, पुराना एडिशन भी परचेज कर सकते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, जब आपकी ये बुक सॉल्व हो जाएगी देन किसी और बुक के लिए अप्रोच करें, आप नई बुक के लिए अप्रोच करें। पहले ये बुक को आप पूरी तरह से सॉल्व करें। क्या होता है, अगर आपको बेसिक नहीं है, उसमें क्या है, मुश्किल क्वेश्चन भी है। आपके एक चैप्टर में उसमें 600 क्वेश्चन है, 700 क्वेश्चन है, तो क्या होगा, आप एक चैप्टर को ही लेके बैठे रहोगे और आपका क्या है, कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाएगा, यार नहीं मेरे से ये चैप्टर हो ही नहीं रहा। इसलिए आप पहले बेसिक की तरफ जाइए। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हो, एसएससी के अंडर किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक बार आपने बेसिक क्लियर कर लिया। ठीक है,
तो उसमें क्या है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मीन्स प्रीवियस, फिर वही रहता है। एक मेरे पास आती है किरण की बुक आती है, ठीक है, एक आती है राकेश यादव की बुक आती है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। जो किरण की बुक रहेगी उसमें ये रहेगा ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये किरण की बुक रहेगी जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखेंगे। इसका थोड़ा सोल्यूशन मुझे कम अच्छा लगा, सोल्यूशन को बिल्कुल थोड़ा इन्होंने अच्छे से नहीं दे रखा, कहीं के पे थोड़ी मिस्टेक्स भी रहती है इनकी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप राकेश यादव भी ले सकते हो और ये भी बुक ले सकते हो, इसमें भी सारे चैप्टर विद प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में क्या है शुरू से लेके ये 99, ठीक है, 1999 से लेके 2017 तक है, 18-19 का भी एडिशन आ चुका है, कि आपको कोई भी, अगर आपका टारगेट सीजीएल है तो आपको सीजीएल के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे और पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जैसे आपको एवरेज अपने चैप्टर किया है तो आप एवरेज के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको चैप्टर की पकड़ हो जाएगी, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसमें आता है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग को अप्रोच कर रहे हो तो आप इसकी बीएससी की जो बुक आती है प्रीवियस, उसमें सारा एग्जाम होता है, ठीक है, तो आप उसको अप्रोच कीजिए। तो बीएससी में क्या होगा, आप अगर पीओ के लिए अप्रोच कर रहे हो तो पीओ के लिए, अगर क्लैरिकल के लिए रहे हो तो क्लैरिकल के लिए, ठीक है, दोनों बुक्स अलग अलग से आती हैं। जैसे अब 2020 चल रहा है तो 2019 में आपको पता चलेगा आपने जितनी तैयारी की है तो आपका लेवल है कि आप प्रीवियस एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो। प्रीवियस एग्जाम आप पूरा टाइम लगा के देखो, पर चैप्टर के साथ क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो आप उन सबको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है, कि मैं जो लेवल है बैंकिंग का लेवल, मैं उसको अप्रोच कर पा रहा हूँ। अगर आप एसबीआई का दे रहे हो तो एसबीआई का प्रीवियस एग्जाम क्लियर करो कि मैं यहाँ तक अप्रोच कर पा रहा हूँ, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में नहीं बैठना, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि ये एग्जाम है तो तुक्के से हो जाएगा, ऐसे एबीसी निकाल दी, ऐसे नहीं करना बच्चा। प्रैक्टिस मस्ट है, हार्डवर्क मस्ट है, हार्डवर्क ही हमेशा फुलफिल रहता है, ठीक है, हार्डवर्क ही फ्रूटफुल होता है, ठीक है। बिना हार्डवर्क के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने तुक्के लगा दिए, 2-4 चैप्टर पढ़ लिए तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है आजकल, बहुत टफ कंपटीशन, तो इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। प्रीवियस एग्जाम तक का अपना लेवल बनाइए, उससे प्लस लेवल बनाइए। जितनी बार पिछली बार कट ऑफ गई है, चाहे आप पीओ, क्लर्क, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उससे प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके, कम से कम 20-13 प्लस होने चाहिए, क्योंकि हर साल क्या है लेवल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो आपका लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, कोई भी, जैसे सीजीएल इंस्पेक्टर का, सीएचएसएल है ना, एमटीएस और सीपीओ स्टेनोग्राफर, ठीक है, जो ये सारे एग्जाम देते हैं तो एसएससी में क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन तो रहता है बेसिक और कुछ क्वेश्चन रहता है एडवांस, ठीक है, एडवांस। अब सीजीएल की बात कर लो, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 आता है। तो टीयर 2 में क्या रहता है, मैथ्स है वो 200 मार्क्स का रहता है, मैथ्स 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे अप्रोच करनी है। तो बेसिक एडवांस में क्या रहता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप बेसिक तो अग्रवाल में से कर ही सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी अभिनय, ठीक है। अभिनय में आप देख पा रहे हो ये चैप्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री देख पा रहे हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन, तो उसमें ये चैप्टर रहेंगे। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि टीयर 1 क्लियर हो जाए तो टीयर 2 के लिए इसको प्रैक्टिस के लिए लेंगे। तो मैं कहती हूँ आप टीयर 1 से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और टीयर 1 में आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा रहे, ठीक है, क्योंकि टीयर 1 में भी बेसिक प्लस एडवांस के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए अभिनय बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बताऊंगी कि इनको पढ़ना कैसे है। तो मेनली मैं आपको बात करती हूँ, जैसे हाईलाइट, जो भी रूल आपको लगता है कि मेरे को नहीं आता है, एक बार तो पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। तो सेकेंड टाइम क्या करना है कि आपको जो रूल नहीं आता है, जो आपको जो रूल मुश्किल लगता है, तो उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, ऐसे हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए और उसके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको वो सारे चैप्टर्स, आपको सारे वो रूल्स अच्छे से कंसर्न हो जाएंगे। इसमें भी क्या है, पहले आपकी एग्जाम्पल्स दे रखी होती हैं, एग्जाम्पल्स होंगी, जैसे देखिए ये 50 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद आपको बाद क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन दे रखे हैं, देख पा रहे हैं आप, और प्लस इसका सोल्यूशन दे रखा है। हर एक क्वेश्चन का ये आंसर की दे रखी है, 150 क्वेश्चन आगे उसके सोल्यूशन दे रखे हैं। इससे पहले 50 एग्जांपल्स दे रखी हैं, ठीक है। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रहते हैं उससे एक प्लस पॉइंट ही इन्होंने क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभिनय लेना ना भूलिए, ठीक है। तो अभिनय इज द बेस्ट। अगर आप एडवांस मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, आप अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभिनय बेस्ट है, जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है, अब हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं एग्जाम में जो देखते हैं यार बहुत लेवल उसका अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए अब आप फाइनल कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके लिए फाइनली बुक है क्वांटम कैट। देख पा रहे हैं, क्वांटम कैट ये बुक है, ठीक है। ये क्वांटम कैट की बुक है। वैसे तो ये जेड, IIFT, स्नैप, GMAT, CSET इनके लिए बुक है, पर ये अगर आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए रखे हैं। आप प्रीवियस एग्जाम भी उठाओ, CGL Tier 1 और Tier 2 के कुछ क्वेश्चन इसमें से ही आ रखे हैं। मतलब लेवल अच्छा, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता। चेंज क्या आता है, थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड करके दिया होता है, तो हमारा माइंड वहां तक नहीं जाता, ठीक है। तो मोल्ड क्वेश्चन को कैसे, मोल्ड क्वेश्चन कैसे समझ आएंगे, प्रैक्टिस से समझ आएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छे नोट्स भी होने चाहिए, अच्छी बुक्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन नोट्स के बेटर है कि आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। बेसिक्स बनाइए RS अग्रवाल के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस करिए राकेश यादव या किरण की बुक के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट एडवांस बुक लीजिए अभिनय के साथ, प्लस और जो फाइनल बुक है जो मैंने आपको बताई है वो क्वांटम कैट की बहुत अच्छी बुक है। सेम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और प्लस उनका क्या दे रखा है, हमें सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हर एक चैप्टर क्लियर है, ठीक है। जैसे RS अग्रवाल में दे रखे हैं सारे चैप्टर प्लस सोल्यूशन जैसे दे रखे हैं, वैसे ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें कितने चैप्टर हैं मैं आपसे वो डिस्कस करना जा रही हूँ। तो इसमें 21 मैं आपको बताना चाहूंगी, 21 चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं। ये जो पहले हैं ये सॉल्व्ड प्रीवियस एग्जाम है, आप देख रहे हैं ये सॉल्व्ड प्रीवियस एग्जाम है। और प्लस ये आपको 21 चैप्टर दे रखे हैं जिसमें टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं और इसके एग्जाम्पल्स और प्लस क्या सोल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। बच्चे आप एक चीज हमेशा याद रखना, हार्डवर्क से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है। और हार्डवर्क ऐसा कीजिए कि पता चलना चाहिए कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बेसिक से चलना सीखिए बच्चा, शॉर्टकट की तरफ ना जाइए, ठीक है। बेसिक में क्या है, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, 15 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर आपका जो है नॉलेज लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन मोल्ड होके आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। पर अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, तो मैंने एक क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट बता दिया, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन मोल्ड कर दिया, तो आपको शॉर्टकट आपका उसमें लग नहीं रहा, ठीक है। बेसिक आपको आता नहीं है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपका बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो शॉर्टकट की तरफ जाइए, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना बेसिक को छोड़ के शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जाओगे तो वो आपको बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। तो ये 4 बुक जो मैंने बोली हैं तो वो बेस्ट बुक्स हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे SSC हो, चाहे IAS एग्जाम तक हो, चाहे कैट का पेपर हो, ठीक है, तो उसके लिए भी बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन बुक्स में से आप अपनी नॉलेज को अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में कोई और नॉलेज चाहिए, बुक को कैसे पढ़ना है, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चा ये नॉलेज बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, ठीक है। एक सही गाइडेंस मिलना ही बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सही गाइडेंस नहीं मिल पाती तो वो अच्छा अपना लेवल अच्छा नहीं बना पाते और अच्छा अपना कर नहीं पाते, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अपने सोशल मीडिया पे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।